मुझे तो ये पता था कि जो शिया उलमा हैं वो मुसलमान सुन्नी मुसलमानों की हदीस की किताबों को झुठलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो शिया उलमा हैं वो मुसलमानों के मुरव्वजा कुरान मजीद को भी झुठलाते हैं, क्योंकि मैं बार बार आपके आगे सूरह हूद की आयत नंबर 7 का हवाला दे रहा हूँ। और जब दिसंबर के अंदर दिल्ली में मुफ्ती शुमाइल नदवी और मोहतरम जावेद अख्तर साहब की कॉन्वर्सेशन हुई थी एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड पे, तो उसमें भी शुमाइल नदवी साहब ने यही कहा था कि हमारा गॉड मेटाफिजिकल है और मेटाफिजिकल गॉड जो है उसने इस फिजिकल यूनिवर्स को तख्लीक किया है। और आपने दलील ये दी कि मादा मादे को खल्क नहीं कर सकता, और फिर आपने ये भी कहा कि जो बिरयानी को बनाने वाला है वो शेफ शायद गैर मादी है और उस गैर मादी शेफ ने उस मादी बिरयानी को खल्क किया है। हसन अला यानी साहब, अगर तो कुरान मजीद की ये बात, अगर तो सूरह हूद की आयत नंबर 7 के मुताबिक इस जमीन व आसमान, इस कायनात की खल्क से पहले खुदा का अर्श पानी पर था, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक खुदा की जो जात है वो एक फिजिकल जात है, और एक फिजिकल जात को मेटाफिजिकल रैम में शिफ्ट करना शायद आपकी मजबूरी हो कि जैसे जैसे साइंस की लिमिटेशंस बढ़ रही हैं, मजहब का जो गॉड है वो सुकड़ता जा रहा है। चले, मैं आपकी बात रखने के लिए आपके एहतराम में आपके अल्लाह ताला को मेटाफिजिकल तस्लीम कर लेता हूं कि आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट है गॉड का वो एक मेटाफिजिकल एंटिटी है। अगर वो मेटाफिजिकल एंटिटी है तो उसने इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया? मुझे बहुत दिलचस्पी है इस सवाल का जवाब जानने में, और अगर आप मुझे इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दे देंगे तो आपकी स्ट्रीम में मुझे आपके हाथ पर शिया इस्लाम का कलमा पढ़ने पर भी कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जिस जन्नत में हूरों के मजे आप ले रहे हैं तो 200-400 हूरें हमारे पास भी आ जाएं। तो हसन अल्लाह यानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप जिस मेटाफिजिकल अल्लाह ताला के वजूद पर यकीन रखते हैं, हालांकि जो वजूद का लफ्ज है वो फिजिकल चीजों के लिए होता है, वजूद रखने के लिए आपको टाइम दरकार है और वजूद रखने के लिए आपको स्पेस दरकार है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आपका खुदा मेटाफिजिकल है तो मेटाफिजिकल एंटिटी वजूद नहीं रख सकती है, मेटाफिजिकल एंटिटी का तसव्वुर हो सकता है, लेकिन अगर आपकी मेटाफिजिकल एंटिटी जो है वो वजूद रखती है, अगर आप गीले पानी से सूखा नहा सकते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि वो मेटाफिजिकल एंटिटी जिसको आप अल्लाह ताला के नाम से याद करते हैं, दिन में 5 मरतबा उसकी इबादत करते हैं, उस मेटाफिजिकल एंटिटी ने अदम से इस कायनात को कैसे वजूद बख्शा, और इस कायनात को बनाने के लिए उसने रॉ मटेरियल्स कहां से हासिल किए, और इस कायनात को बनाने से पहले उस मेटाफिजिकल एंटिटी अल्लाह खुद को किस नाम से जानती थी? हसन अल्लाह यानी साहब। जी अवैस भाई, एक चीज ये कि जैसे होता है ना 10-20 सेकंड बात पूरी करने के लिए जुमला, तो उस पे जरा कंप्रोमाइज कीजिएगा प्लीज। जैसे हसन साहब उस पे जी, हसन साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ये इन्होंने मेरे पॉइंट्स को बिल्कुल एड्रेस नहीं किया। इस दुनिया का कोई बनाने वाला है, क्योंकि दुनिया इसका आगाज है, ठीक है ना। ये दुनिया इन्फिनिट नहीं हो सकता, इसका टाइम ये हमेशा से नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। एक भी चीज दुनिया में, एक भी चीज अगर आप उसको लें कि ये हमेशा से रहा है, तो पूरी दुनिया का वजूद नामुमकिन हो जाएगा, पूरी दुनिया का, क्योंकि इसका मतलब होगा कि टाइम का आगाज नहीं है। अगर टाइम का आगाज नहीं है तो हमारा वजूद नामुमकिन है, इसलिए टाइम का आगाज है, इसलिए जहान का आगाज है, और जिस लम्हे से टाइम का आगाज हुआ है उससे पहले इस दुनिया का वजूद नहीं था। एक चीज जो मौजूद ही नहीं है उसने अपने आप को नहीं बनाया, तो इसको किसी और ने बनाया। जिसने इसको बनाया वो फिजिकल मटेरियल नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकल मटेरियल चीजों को अदम से खल्क नहीं कर सकती। इसका बिल्कुल इसने जवाब नहीं दिया। इसने मुकाबले में क्या सवाल किया? कहता है अर्श व अलल मा। देखिए मेरे मोहतरम नाजरीन, अर्श व अलल मा का क्या मतलब है? हमारे आका हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, बल्कि मौला हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि अर्श व अलल कज़बु मन ज़अम फ़क़द सय्यर अल्लाह महमूला व वसफ़हु बिवस्फ़िल मख़लूक़ीन। जो समझता है कि अल्लाह तख्त पे है, कुर्सी पे, कुर्सी पानी के ऊपर है, वो एक काफिर है, वो एक मुल्हिद है। जो इस आयत का तर्जुमा ये करता है, क्योंकि उसके अकीदे के मुताबिक अल्लाह एक फिजिकल एंटिटी है। अल्लाह कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी पानी के ऊपर होता था, तो अल्लाह को उसने महमूल बनाया है, अल्लाह को टाइम और स्पेस के रेल्म के दरमियान बनाया, अल्लाह को उसने मखलूक बनाया। ये एक झूठा अकीदा। अर्श से क्या मुराद है? अर्श से मुराद है इल्म। इससे पहले कि अल्लाह ताला जमीन आसमान को खल्क करे, अल्लाह ताला का अर्श, अल्लाह ताला के इल्म के उन्होंने जो फरिश्तों को इल्म अता किया था, इल्म के वो इल्म किस सूरत में थी? वो किताबों की सूरत में थी, हमें नहीं मालूम। जिस सूरत में थी वो पानी के ऊपर था। किस तरह पानी के ऊपर था हमें नहीं मालूम। वहां पे पानी के खजाने थे, कैसे था वो, वहां पे वो फ्लोट कर रही थी कि साल, वो उसकी तफसील हमारे पास नहीं है। अर्श व अलल मा हमारी हदीस शरीफ में अर्श से मुराद, यहाँ इस आयत शरीफा में अर्श से मुराद कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जैसे मौलवी मेंबर पे बैठते हैं या आप कुर्सी पे बैठे अपने स्टूडियो में, इस तरह नहीं है। अर्श से मुराद अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का इल्म। मलाइका ये पानी के ऊपर होते थे, इससे मुराद ये है, आया ये फरमा रहा है। ओके, अच्छा, इनका अगला सवाल कि अल्लाह ताला ने कैसे खल्क किया। मैं वाज़ेह तौर पे मैं इनकी खिदमत, अगर कैसे से आपकी क्या मुराद है? कैसे से अगर आपकी मुराद है कि हम उसकी कोई मिसाल दे दें कि जैसे फलाने ने खल्क किया उस तरह अल्लाह ने खल्क किया, तो उसका कोई मिसाल नहीं है। ये कैसे का सवाल ही गलत है। कैसे से अगर आपका मुराद है कि हम उसका टाइम बताएं, उसका फॉर्म बताएं और उसका प्लेस बताएं, जैसे हम कहते हैं ना कि आपने ये कपड़े कैसे खरीदे। मैं कहता हूं मैं गया था
बाजार में मैंने पैसे दिए, दुकानदार ने मुझे कपड़े दे दिया, तो मैंने आपको बता दिया उसमें मैंने क्या आपको बताया, मैंने टाइम बताया, मैंने स्पेस बताया और मैंने फॉर्म बताया कि किस तरह मेरा फॉर्म तब्दील होता गया, मेरे पैसे आगे गया, उसने मुझे कपड़े दिए। ये कैसे का सवाल जो है इन चीजों का सवाल होता है। एक चीज मैं इनको एक दफा फिर शऊर और तअक्कुल और तवज्जो करने की दावत देता हूं कि वैसे भाई तवज्जो करें। एक हकीकत जो फिजिकल नहीं है उसके मुताल्लिक ये सवालात गलत हैं, ये सवालात उनके मुताल्लिक लागू ही नहीं हो सकता, ये सवालात उस पर अप्लाई ही नहीं होते। आपने कहा कि वजूद सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए, ये आपकी गलतफहमी है। दलील दे दें। कहते हैं जिसकी टाइम ना हो और जिसका स्पेस ना हो वो उसका वजूद नहीं हो सकता। दलील दे दो, मुजर्रद इद्दा ना करो। हमने दलील दी है कि इस आलम के होने के लिए, इस आलम अगर मौजूद है तो इसका एक बनाने वाला है जो इममटेरियल है, जो जिसका ना टाइम है ना स्पेस है, क्योंकि अगर उसका टाइम और स्पेस होता तो ये जमीन आसमान को खल्क नहीं कर सकता था। उसने जमीन आसमान को स्पेस को खल्क किया, इसलिए वो उससे मुबर्रा है। तो आप उसका दलील दें, मुजर्रद इद्दा ना करें। अच्छा, इनका अगला सवाल है कि अल्लाह ताला ने अदम में ये इनका सवाल निहायत ही इलॉजिकल, गैर मंतिकी है। कोई सोचे अदम किसको बोलते हैं? अदम कोई फ्री स्पेस नहीं है क्या? एक वैक्यूम हो, एक जगह हो जहां पे कोई चीज नहीं है, ठीक है ना? ये मसला जो स्पेस के मुतालिक समझते हैं कि स्पेस आप जाए ना वो वैक्यूम है। स्पेस वैक्यूम नहीं है, स्पेस में वहां मटेरियल चीजें हैं वो आपको नजर नहीं आती, वहां पे मैटर है स्पेस में। लेकिन अगर फर्ज करें कि एक सिर्फ स्पेस है, उसमें कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने वहां पे चीजों को कैसे, ये गलत है। ये स्पेस, ये अदम नहीं है, वो स्पेस मौजूद है। अदम का मतलब है कुछ भी नहीं है। तो सवाल आपका निहायत ही गैर आकिलाना है कि अदम में उसने कैसे खल्क किया। अदम में कोई चीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि अदम इज नथिंग। अदम इज नॉट फ्री स्पेस, वॉइड स्पेस। अदम खाली जगह का नाम नहीं, अदम यानी नहीं, अदम यानी मींस नथिंग। अदम में कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अदम में नहीं था कि अल्लाह ताला अदम में हो। अल्लाह ताला का ना आगाज है, ना अंजाम है, ना कब्ल है, ना बाद है।